गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें से हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ी है, उसके दो एग्जाम्पल देखे थे और आज हम दो एग्जाम्पल और देखेंगे। तो उन एग्जाम्पल्स जो आज के एग्जाम्पल है वो किस पर बेस्ड है, वो लॉग पर बेस्ड है ना। तो लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड लॉग सेक एक्स का एक्सपांसन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इनको एक्सपांड करना है बाय मैक्लॉरिन थ्योरम इन टर्म्स ऑफ इन पावर्स ऑफ एक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स। अब आप मुझे बताइए हम क्या करते हैं इसके लिए। यदि हमको मैक्लॉरिन में एक्सपांसन करना है तो हमको कम से कम 3 या 4 नॉन जीरो टर्म चाहिए। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले हम मैक्लॉरिन थ्योरम लिख लेते हैं। वी नो डेट बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। कैसी होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, क्या होता है एक्सपांसन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 0 पर प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 पर फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश की वैल्यू 0 पर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ एन की वैल्यू 0 पर अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एक्स टू द पावर एन अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमको इसमें चाहिए क्या है, हमको चाहिए फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, एंड जहां तक हमको कम से कम 3-4 नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए तब तक हम ये डेरिवेटिव निकालते रहेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग successively equation equation 1 with respect to x, क्या मिलेगा हमको, f डैश x। log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, एंड 1 प्लस एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का यहाँ चेन रूल लगेगा, ये डिफरेंशिएशन 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा तो बन जाएगा। फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 लिखे नहीं लिखे सब बराबर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ फिर चेन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, फिर से वैल्यू 1 आ जाएगी। ट्रिपल डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि इसका ऊपर जाएगा डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, और 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो यदि हम देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसका यहां से वैल्यू यदि हम x बराबर 0 पुट करें, यहां 0 पुट करें, यहां 0 पुट करें, यहां 0 पुट करें, तो सब जगह हमको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं क्या मिलता है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स दिस सब में हम पुट करेंगे x बराबर 0, तो हमको क्या मिलेगा, f0 इज इक्वल टू log 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। पहली टर्म हमको 0 मिल गई। यहां क्या होगा, f डैश 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ओके, यहां क्या होगा, इसको 1, यहां f
डबल डैश जीरो इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस जीरो की पावर 2, मतलब सीधा सीधा -1। ट्रिपल डैश क्या होगा, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 मीन्स 2। यदि हम यही प्रोसेस आगे अपनाते जाएं तो हमको एक बार और देख लेते हैं क्या मिलेगा। f4 डैश x इज इक्वल टू, यहां देखिए 2 तो पहले से है तो वो बाहर हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यहां पास वही फॉर्मूला लगाना है x की पावर n का। तो यहां हो जाएगा -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू दी पावर 4। यदि हम इसमें जीरो पुट करते हैं तो हमको मिलेगा x4 जीरो इज इक्वल टू माइनस का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम इसको पुट कर देते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम में। जब हम इसको मैक्लॉरिन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं ना। ऑन पुटिंग ऑल above values in Maclaurin expansion, Maclaurin थ्योरम या एक्सपांशन। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए fx की वैल्यू क्या थी, log 1 प्लस एक्स था ना, fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। f0 की वैल्यू हमने यहां पास निकाली थी, क्या आई थी, f0 की वैल्यू 0 आई थी, प्लस f डैश 0 की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, इंटू डिवाइड में फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, प्लस एफ डबल डैश 0 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 आई है, या फिर -1 ही बोल सकते हैं। तो -1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू फैक्टोरियल 2 आई है, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 होगा, इसका अगली टर्म फैक्टोरियल 3 होगी इंटू एक्स की पावर 3, प्लस अब माइनस की वैल्यू आई है -3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यदि देखिए इसको हम सिंपल करें तो हमको क्या मिलेगा, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए फैक्टोरियल 1 को कुछ लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, 1 ही होती है वैल्यू, तो ये हो गया एक्स। यहां क्या होगा, माइनस का, यहां फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहां देखिए ऊपर फैक्टोरियल 2 है, नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 की जगह केवल 3 आ जाएगा। ये क्या होगा, माइनस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, बचेगा 4, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। अब मान के चलिए यदि हमको nth टर्म लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, nth टर्म, हमारी nth टर्म क्या होगी, देखिए जब हमने x बराबर 0 पुट किया, सॉरी n बराबर यदि हम 0 पुट करें तो हमको x मिला, 1 पुट करें तो हमको एक्स स्क्वायर बाई 2 मिला, 2 पुट करें तो एक्स क्यूब अपॉन 3 मिला। मतलब यदि हम n पुट करते हैं तो x की पावर n अपॉन n मिलना चाहिए, सॉरी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा। दूसरी बात, अल्टरनेट में माइनस प्लस चल रहा है, जब पावर 0 थी तो प्लस था, -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n। तो ये हमारा हो गया क्या, log 1 प्लस एक्स का मैक्लॉरिन एक्सपांशन एंड इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, यदि हम इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए यदि हम इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे log 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक, दिस इज द मैक्लॉरिन एक्सपांशन ऑफ log 1 प्लस एक्स अराउंड x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 के अराउंड ये एक्सपांशन है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं
अब हमारा आगे क्या है, log sec x। अब हम log sec x का देखेंगे, ठीक है। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू log sec x, ओके। तो अब हम मैक्लॉरिन थ्योरम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट बाय मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर एन एंड अप टू इनफाइनाइट टाइम, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम जब तक हमको 4-5 नॉन जीरो वैल्यू, सॉरी 3-4 नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कब तक, सक्सेसिवली, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x। log sec x का डिफरेंशिएशन होगा तो पहले हम sec x को t मानेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 1/t, इट मींस 1/sec x। अब sec x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो हमको क्या मिलेगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा 10x, ठीक है। अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, तो हमको मिलेगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले हम सेक एक्स को टी मान लेंगे यदि, तो क्या होगा 2t होगा, 2t मतलब 2 सेक एक्स इंटू, अब वो जो t को हमने सेक एक्स माना था तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, इट मींस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। now we again differentiate this term in with respect to x, and what we get f4 dash x is equal to this part first function of x and this is second function of x, तो क्या होगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन यदि हम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको क्या मिलेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये हमको मिल जाएगा इंटू 10x ये वाला फंक्शन, प्लस यहां देखिए अब हमने क्या किया 2 ये और सेक स्क्वायर को रोक के रखा 10x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। इसको यदि हम सॉल्व कर दे तो हमको क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये 10 मिलके 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर सेक की पावर 4x, इतना क्लियर है। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर हम पहले x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि वो वैल्यू 0 आ रही है कि नॉन जीरो आ गई। यदि हमारे नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है तो आगे करने की जरूरत नहीं होती है, तो करके देखते हैं। इसको देखिए f की वैल्यू 0 पर क्या मिलेगी, यदि सेक 0 बराबर सॉरी x बराबर 0, सेक 0 क्या होता है सेक 0 1 होता है, सेक 0 1 होता है तो log सेक 0 क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये हो जाएगा log sec 0, it means log 1 which is equal to 0, तो f0 की वैल्यू 0 आ गई।
यहां पास देखिए एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू भी जीरो आ गई, मतलब हमको दो जीरो वैल्यू मिल गई, मतलब ये पूरी तीनों नॉन जीरो मिलनी चाहिए, नहीं तो और निकालने पड़ेंगे हमको। इसकी देखिए एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर जीरो की वन होगी, क्योंकि सेक जीरो की वैल्यू वन तो स्क्वायर की वैल्यू वन। यहां क्या होगा, अब देखिए टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इतना तो पता है, तो जहां जहां टेन जीरो आएगा मल्टीप्लाई में वहां वहां पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये क्या होगा एफ ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई वाई टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां देखिए एफ फोर जीरो इज इक्वल टू, यहां टेन है जिसके कारण पूरी वैल्यू जीरो होगी, यहां टेन नहीं है तो ये क्या होगा सेक जीरो वन और वन की पावर फोर ऑल्सो वन, तो ये क्या होगा टू आ जाएगा। तो एक वैल्यू ये नॉन जीरो मिली और एक वैल्यू ये नॉन जीरो मिली। अभी हमारे पास दो ही वैल्यू नॉन जीरो है, एक और नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है सीरीज एक्सपांड करनी है, तो हमको पिछली टर्म पता होनी चाहिए कि अगली टर्म कैसी रहेगी, है ना, इसलिए हम कम से कम दो या तीन नॉन जीरो टर्म लेते हैं। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए फिफ्थ बार करना, मतलब इसका एक बार और करना है, तो यहां देखिए फोर, यहां आपके पास क्या लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का टू सेक एक्स, फिर सेक एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये फोर यहीं रुकेगा, सेक स्क्वायर एक्स भी यहीं रुकेगा, टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का टू टेन एक्स का फिर से हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू ये आया फोर, तो ये आया फोर यहां सेक की पावर थ्री एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए ये नॉन जीरो वैल्यू वाली है क्या, देखते हैं एफ फाइव जीरो इज इक्वल टू, यहां सब जगह टेन है, यहां भी टेन है, यहां भी टेन है और यहां भी टेन है, तो पूरी वैल्यू में टेन टेन आ रहा है, तो अपन पूरी जीरो रख देते हैं, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो कोई मतलब नहीं है इसको निकालने का। अब हम एक बार और करते हैं, क्योंकि एक नॉन जीरो टर्म तो चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए 8 जो है वो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, अभी हमने देखा है, टेन क्यूब एक्स एच टी से हो जाएगा प्लस, अब हम 8 सेक स्क्वायर को रखेंगे 8 सेक स्क्वायर, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 सेक स्क्वायर एक्स, आई मीन सेक की पावर 4x इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब हम 16 और 10x को रखेंगे, सेक की पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 सेक क्यूब x इंटू सेक x इंटू 10x। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए है x बराबर जीरो पे, इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जैसे ही हम x बराबर जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो, यहां टेन जीरो की वैल्यू जीरो और यहां भी टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमको बचेगा क्या यहां पास, क्योंकि सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 16, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनमें 10x है, तो हमको क्या मिल जाएगा f6 जीरो इज इक्वल टू 16। हमको तीन नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम मैक्लॉरिन में इन सब वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो बाय मैक्लॉरिन, है ना,
तो हमको क्या मिलेगा, मैक्लॉरिन थ्योरम। तो हमको मिलेगा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था हमारा लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो क्या है, जीरो है, प्लस एफ डैश जीरो क्या है, वो भी जीरो है, प्लस एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 जिसके कारण पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस एफ फोर डैश जीरो की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4, प्लस एफ फिफ्थ की वैल्यू 0 है, प्लस एफ सिक्स्थ की वैल्यू एट 0 क्या है, 16 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको जब हम सिंपल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 12 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, 720 को हम 16 से डिवाइड करें यदि तो हमको 45 मिलेगा, तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 45 एंड प्लस सो ऑन। तो ये हमारी क्या है कि सीरीज हो गई, ये हमारी सीरीज हो गई लॉग सेक एक्स की। ओके, तो आज हमने दो सीरीज देखी। पहली सीरीज क्या थी, लॉग 1 प्लस एक्स की, एंड दूसरी सीरीज क्या थी, लॉग सेक एक्स की। तो ये दो सीरीज थी। अब इसके बाद मैक्लॉरिन के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ही उसकी वैल्यू एट 0 एट 1 पर एट 0 पता चलेगी। तो वो क्वेश्चंस हम जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे nth डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे ना। nth डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके बाद हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। अब इनके बाद हमारी एक टेलर थ्योरम आती है, तो टेलर थ्योरम को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और टेलर थ्योरम से जुड़े क्वेश्चंस करेंगे जो सिंपल होंगे। ओके, तो थैंक यू।